आइए अब इस क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और अब जिस नाम को इस मंच पर मैं आवाज देने जा रहा हूं, उस नाम से, उस स्वर से और उस स्वर की प्रसिद्धि से आप सब परिचित हैं। वो आपके आंगन की बेटी होकर के निकली और कविता का वो बीज उन्होंने अपने पिताजी से ग्रहण किया, लेकिन बीज भी वहां पर पल्लवित होता है, वहां पर पोषित होता है जहां पर उचित वातावरण हो, उचित माटी हो, उचित परिवेश हो। वो माटी, वो परिवेश जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम होता है नेहा शर्मा नमन। मैं 1 मिनट की भूमिका केवल ये बनाता हूं, आप लोगों को गर्व हो कि आपकी बेटी जब अपने घर से बाहर निकलकर कविता गाने, हम लोग मंचों पर आते हैं, झांसी की रानी की कविता सुनाते हैं। अगर आज आपको देखना हो कि झांसी की रानी कविता सुनाए तो कैसी लगती है, तो आप नेहा शर्मा नमन को देखिए। आपको लगे कि राष्ट्र की जिम्मेदारी अपनी पीढ़ियों के रूप में कोई संचालित कर सकता है, तो आप नेहा शर्मा नमन को देखिएगा और आप देखिएगा कि वो नारी जिसकी चूड़ी की खन-खन आप रसोई में सुनते हैं, वो जब मंच पर निकलकर दहाड़ती है तो उसकी वीडियोस 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, 10 लाख लोगों तक पहुंचकर धर्म का और राष्ट्र का जागरण का काम करती है। वो स्वर नेहा शर्मा नमन देता है। मैं 4 पंक्तियों के साथ आवाज देता हूं। प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं डूबे, उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं डूबे, जहां पागल अंधेरों की जरा सी एक धमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर हम नहीं डूबे। जोरदार तालियों के साथ का वंदन करती हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। आज के मुख्य अतिथि श्री भीमसेन गर्ग जी तथा राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष आदरणीय जगदीश मित्तल जी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। एक बिहारी महिला ने एक हरियाणवी महिला से पूछा, अब याद क्या मैडम? एक बिहारी महिला ने एक हरियाणवी महिला से पूछा, तुम्हारे यहाँ छठ नहीं रखते? तो हरियाणवी महिला बोली, ना बेबे, हमारे यहाँ लठ रखते हैं। आप सभी के हाथों में लाठी देखकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। यहाँ छठ भी है और लठ भी। छठ एक बहुत बड़ा पर्व है, छठ जरूर मनाइए, लेकिन अपने हाथों में लाठी भी जरूर रखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। अर्थात दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन स्वयं उनका पालन करना बहुत मुश्किल है। एक आदमी ने ड्रिंक की, उसके बाद रजनीगंधा की पुड़िया मुंह में दबाई, उसके बाद सिगरेट सुलगाई, फिर अपनी पत्नी से बोला, मोमोज बर्गर मत खाया कर, इनमें मैदा होती है। और अच्छे। एक चीता चूहे को पीट रहा था, तो हाथी ने देख लिया। हाथी बोला, क्यों पीट रहा है इस बेचारे को? तो चीता बोला, ये खुद तो भांग पीकर आ जाता है और मुझे कहता है सिगरेट मत पिया कर। आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आ रही थी तो रास्ते में मैंने एक पोस्टर देखा, लिखा था, यदि आप अपनी पत्नी को आंख नहीं दिखा सकते तो मुझे दिखाएं डॉक्टर सरला अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ। वो एक नाई की भी आंख में आंसू आ गए जब ग्राहक बोला, बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आए। वो एक पति बोला, आज मेरे घर वाले आए हैं, कुछ बना ले, तो बीवी ने मुंह बना लिया। फिर पत्नी बोली, मेरे मायके वाले आए हैं, बाजार से कुछ ले आओ, तो पति टैक्सी लेकर आ गया। क्या बात? महिलाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक वो जो पति कभी डांट भी दे तो गुस्सा नहीं करती, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, और दूसरी वो जो आप सभी के पास होती है।
सभी से एक निवेदन है कि आप अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि एक कहावत है, स्वच्छता में लक्ष्मी का वास होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के क्या हालात हैं, इस पर आपको मैं एक पैरोडी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें तेलुगु में एक डायलॉग है, ऊ अंटा वा मामा, ऊ अंटा वा मामा, जिसका अर्थ है तू हाँ बोलेगा या तू ना बोलेगा। पाकिस्तान बोला मेरा पानी रोक डाला है, इंडिया ने आधी रात मुझे ठोक डाला है, मार डाला हाफिज सईद बोला, बवासीर हो चुकी है मौलाना मुनीर बोला, अंटा वाम मामा ओ अंटा वाम मामा, सारी रात मुझे नींद नहीं आती है, नींद यदि आए तो मैं साइलेंट आती है, हर घड़ी हर पल पीर बढ़ जाती है, मोदी यदि छींक देता सर्दी हो जाती है, अंटा वाम मामा ओ अंटा वाम मामा, फूंक डाला पेट्रोल पंप बोला, कैसे मैं बचाऊं तुझे डोनाल्ड ट्रंप बोला, चाऊ चाऊ करके चाइना चिल्लाता है, ड्रोन सारे ठोक डाले तुर्की चिल्लाता है, अंटा वाम मामा अंटा वाम मामा, भाग जितना भाग सके तू नहीं बचेगा लाले, पाकिस्तान बोला मेरे एयरबेस फूंक डाले, आतंकी ठिकाने मेरे ढेर सारे बंद हैं, इंडिया की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, इंडिया की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, इंडिया की आर्मी के हौसले बुलंद हैं, अंडा वाम मामा अंडा वाम मामा, धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की। एक बिहारी महिला ने एक हरियाणवी महिला से पूछा, जय हो हम बिहार के हैं मैडम। एक बिहारी महिला ने एक हरियाणवी महिला से पूछा, तुम्हारे यहाँ छठ नहीं रखते? तो हरियाणवी महिला बोली, ना बेबे, हमारे यहाँ लठ रखते हैं। आप सभी के हाथों में लाठी देखकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। यहाँ छठ भी है और लठ भी। छठ एक बहुत बड़ा पर्व है, छठ जरूर मनाइए, लेकिन अपने हाथों में लाठी भी जरूर रखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। अर्थात दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन स्वयं उनका पालन करना बहुत मुश्किल है। एक आदमी ने ड्रिंक की, उसके बाद रजनीगंधा की पुड़िया मुंह में दबाई, उसके बाद सिगरेट सुलगाई, फिर अपनी पत्नी से बोला, मोमोज बर्गर मत खाया कर, इनमें मैदा होती है। और अच्छे, वाह। एक चीता चूहे को पीट रहा था, तो हाथी ने देख लिया। हाथी बोला, क्यों पीट रहा है इस बेचारे को? तो चीता बोला, ये खुद तो भांग पीकर आ जाता है और मुझे कहता है सिगरेट मत पिया कर। आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आ रही थी तो रास्ते में मैंने एक पोस्टर देखा, लिखा था, यदि आप अपनी पत्नी को आंख नहीं दिखा सकते तो मुझे दिखाएं डॉक्टर सरला अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ। वो एक नाई की भी आंख में आंसू आ गए जब ग्राहक बोला, बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आए। वो एक पति बोला, आज मेरे घर वाले आए हैं, कुछ बना ले, तो बीवी ने मुंह बना लिया। फिर पत्नी बोली, मेरे मायके वाले आए हैं, बाजार से कुछ ले आओ, तो पति टैक्सी लेकर आ गया। क्या बात। महिलाएं दो प्रकार की होती हैं, एक वो जो पति कभी डांट भी दे तो गुस्सा नहीं करती, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, और दूसरी वो जो आप सभी के पास होती है।
सभी से एक निवेदन है कि आप अपने आसपास स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि एक कहावत है, स्वच्छता में लक्ष्मी का वास होता है। एक अनुमान के अनुसार सन 2047 तक भारत या तो इस्लामिक राष्ट्र बनेगा या फिर हिंदू राष्ट्र। यदि इस्लामिक राष्ट्र बना तो यहाँ सामूहिक नरसंहार होगा, और यदि हिंदू राष्ट्र बना तो संपूर्ण मानवता का उद्धार होगा। पिछले 2000 वर्षों में हम हिंदुओं ने ये साबित किया है कि हम कट सकते हैं, बट सकते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं हो सकते। सही बात। एक गीत सुना रही हूं, आप सभी का समर्थन चाहती हूं। निज धर्म को भूलोगे, कुछ और कबूलोगे। निज धर्म को भूलोगे, कुछ और कबूलोगे। बटते रहो, कटते रहो, एक नहीं होना। भाईचारे के चक्कर में कटते जाओगे। निज धर्म को भूलोगे, कुछ और कबूलोगे। निज धर्म को भूलोगे, कुछ और कबूलोगे। तुम भूल गए हो वो दिन, हाँ जी वो दिन, हाँ जी वो दिन, जब आरे से कट गई गिरिजा टिक्कू। जब आरे से कट गई गिरिजा टिक्कू। अपने स्वार्थ में अंधे, हाँ जी अंधे, हाँ जी अंधे, तुम खाते रहे केला जामुन चिक्कू। तुम खाते रहे केला जामुन चिक्कू। थूक लगे फल खाओ, अच्छा लगता है। भाईचारा फिर से तुमको सच्चा लगता है। निज धर्म को भूलोगे, कुछ और कबूलोगे। निज धर्म को भूलोगे, कुछ और कबूलोगे। कटते आए हो हर दिन, हाँ जी हर दिन, हाँ जी हर दिन, तुम्हें दुनिया में जीना आता नहीं। तुम्हें दुनिया में जीना आता नहीं। चाहे लाख सिखाए तुमको, हाँ जी तुमको, हाँ जी तुमको, तुम्हें मिल कर के रहना आता नहीं। तुम्हें मिल कर के रहना आता नहीं। डर के मारे कलमा पढ़ना अच्छा लगता है। हिंदू आबादी का घटना अच्छा लगता है। निज धर्म को भूलोगे, कुछ और कबूलोगे। निज धर्म को भूलोगे, कुछ और कबूलोगे। बटते रहो, कटते रहो, एक नहीं होना। भाईचारे के चक्कर में कटते जाओगे। निज धर्म को भूलोगे, कुछ और कबूलोगे। निज धर्म को भूलोगे, कुछ और कबूलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मुक्तक सुनाकर अपना स्थान लेने जा रही हूँ। हमेशा याद रखना तुम कि ये धरती तुम्हारी है। ये गंगा गोमती सरयू, ये यमुना जी तुम्हारी है। तिरंगा भी तुम्हारा है और भगवान तुम्हारा है। तिरंगा भी तुम्हारा है और भगवान तुम्हारा है। सनातन है तो
सब कुछ है और हस्ती तुम्हारी है। अगर है हाथ में आयुध तो फिर